हेलो एवरीवन डियर स्टूडेंट्स। आज क्लास 12th के लिए फिजिकल एजुकेशन में बहुत ही ज़्यादा 75 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो मैं यहाँ पे लेके आया हूँ, जो कि 75 जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं स्टूडेंट्स, ये सारे ही प्रीवियस ईयर में पूछे हुए क्वेश्चंस हैं। तो अब मैं इसको स्टार्ट करता हूँ। तो इन क्वेश्चंस को जरूर आप एग्जाम से पहले जरूर एक बार तैयार कर लेना। और इनमें से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। इनकी जहाँ तो डीपली थ्योरी आ सकती है आपकी, और जहाँ फिर इनको ऑब्जेक्टिव में पूछे जा सकते हैं। सारे ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं। तो चलिए अब शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले जिन्होंने चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर नहीं किया वे जरूर कर दें। और चलिए फर्स्ट क्वेश्चन हम स्टार्ट करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ऑब्जेक्टिव ऑफ इंट्राम्यूरल टूर्नामेंट्स। ये इंट्राम्यूरल टूर्नामेंट्स स्टूडेंट्स क्या होता है, जैसे कोई भी स्कूल या इंस्टीट्यूशंस होता है तो उसके बीच में, जैसे आप ही के स्कूल में कोई इंट्राट्यूमरल टूर्नामेंट्स करवाया जाए तो उसके क्या बेनिफिट्स होंगे। फर्स्ट पॉइंट्स इसमें देखिए, इसमें ये लिखा है कि टू अचीव हाई परफॉर्मेंस एट हाईएस्ट लेवल ऑफ द टूर्नामेंट। फर्स्ट पॉइंट्स, और इसमें क्या होगा, हाई परफॉर्मेंस होगी हाईएस्ट लेवल पे, तो ये कुछ बात अच्छी नहीं लगी। टू प्रमोट हेल्थ एंड रिक्रिएशंस एट द इंस्टीट्यूशंस, टू डेवलप द फीलिंग ऑफ इंटीग्रेशन विद अदर इंस्टीट्यूशंस, यानी अदर इंस्टीट्यूशन से हमें कोई मतलब नहीं। टू प्रोवाइड अपॉर्चुनिटीज फॉर चूजिंग अ कैरियर इन स्पोर्ट्स, भाई आपका कोई ऐसी बात तो नहीं है कोई बच्चा अपने कैरियर के लिए खेले, ऐसी बात तो नहीं है, ये भी ऑप्शन रॉन्ग है। और इसका जो है, जो आपका क्वेश्चन नंबर जो सी जो है वो भी आपका सही नहीं है, और इसका ए भी नहीं, यानी इसका जो एक्यूरेट सही बैठ रहा है, टू प्रमोट हेल्थ एंड रिक्रिएशंस एट द इंस्टीट्यूशंस, यानी इसका आपसे मीनिंग पूछे इंट्राम्यूरल टूर्नामेंट्स क्या है, तो इसमें ये कह सकते हैं आप, टू प्रमोट हेल्थ एंड रिक्रिएशंस एट द इंस्टीट्यूशंस। ओके, हेल्थ और रिक्रिएशंस करना कहाँ पे, इंस्टीट्यूट में, यानी इंस्टीट्यूट किसको प्रमोट करेगा, हेल्थ और रिक्रिएशंस को प्रमोट करेगा। सेकंड पॉइंट, सेकंड क्वेश्चन, given below are the options for number of participating team in a tournament, which option will have highest number of buys while drawing a fixture। तो यहाँ पे जो बता रहा है हमें कि जो हाईएस्ट नंबर ऑफ बाइस की बात कही जा रही है, तो हाईएस्ट बाइस की बात की जाएगी इसमें, तो वाइल ड्राइंग अ फिक्सचर, तो स्टूडेंट्स इसका ऑप्शन जो होगा वो डी होगा। विच ऑप्शन इज करेक्ट, डी ऑप्शन। तो स्टूडेंट्स अब इसके बाद में नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन करते हैं, और ये क्वेश्चन कौन सा है, आर द कलर्स दैट रिप्रेजेंट द 4 रीजनल कॉन्फेडरेशंस इन द डिफ्लैम्पिक लोगो। ये यानी इसका जो रीजनल कॉन्फेडरेशंस किसमें है, डिफ्लैम्पिक लोगो में क्या है। तो स्टूडेंट्स इसका जो होगा, ये ऑप्शंस क्या होगा इसका बताइए जल्दी से। तो इसका ऑप्शन जो है आपका ए ऑप्शन होगा, यानी कौन सा कलर होता है कॉन्फेडरेशंस एंड डिफ्लैम्पिक लोगो में, रेड, ब्लू, येलो एंड ग्रीन, यानी इसका ऑप्शन ए इज करेक्ट। अब देखिए ए ऑप्शन इज करेक्ट है इसका, ठीक है। नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ पोस्ट कॉम्पिटिशंस रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ द टेक्निकल कमेटी। इसमें जो पोस्ट कॉम्पिटिशन रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द टेक्निकल कमेटी क्या होती है, मेंटेनेंस ऑफ द फील्ड, अरेंजमेंट ऑफ इक्विपमेंट एंड स्टेशनरी, रिक्विजिशंस टू परचेज इक्विपमेंट, अरेंजमेंट ऑफ ऑफिशियल। तो स्टूडेंट्स इसका जो ऑप्शन जो होगा, तो ये किसका करेगा, ये मेंटेनेंस ऑफ द फील्ड, यानी जो पोस्ट कॉम्पिटिशन रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द टेक्निकल कमेटी का क्या काम होता है, मेंटेनेंस ऑफ द फील्ड का। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ इंट्राम्यूरल कॉम्पिटिशंस। तो इंट्राम्यूरल कॉम्पिटिशंस का क्या इफेक्ट ऑब्जेक्टिव से अभी आपने पढ़ा, तो इसका जो ऑप्शन होगा ए ऑप्शन होगा, टू प्रमोट हेल्थ एंड फिटनेस। तो इसमें से ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन 6 पॉइंट, इन अ नॉक आउट टूर्नामेंट इफ बाइज आर इन ओड नंबर्स देन नंबर ऑफ बाइज इज लोअर हाफ इज कैलकुलेटेड बाई, यानी जो नॉक आउट टूर्नामेंट है इसमें 22 की बात की गई है, तो इसमें ओड नंबर्स हैं, देन नंबर्स ऑफ 22 इन लोअर हाफ इज कैलकुलेटेड बाई, किसके द्वारा ये कैलकुलेट किया जाएगा। तो इसका जो फॉर्मूलाज होगा स्टूडेंट्स, इसका ऑप्शन जो होगा वो हम लोग लिखेंगे इसमें डी ऑप्शन, यानी n + b + 1/2 से, यानी ये इसका जो डी ऑप्शन इज द करेक्ट है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट डिफ्लैम्पिक गेम्स वाज ऑर्गेनाइज्ड इन द ईयर। जो फर्स्ट डिफ्लैम्पिक गेम्स वाज ऑर्गेनाइज किया गया था तो वो किस ईयर में किया गया था। तो स्टूडेंट्स इसका जो ऑप्शन है
वो 1924 यानी 1924 में ये इसको ऑर्गेनाइज किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, सीडिंग इज डिसाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ, ये जो सीडिंग इज डिसाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ करंट परफॉर्मेंस, बैड परफॉर्मेंस, प्रीवियस परफॉर्मेंस एंड फ्यूचर परफॉर्मेंस। तो स्टूडेंट्स ये जो सीडिंग की जाती है, जो भी हमारी जो सीडिंग इज डिसाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ, किसके बेस पे की जाएगी, याद रख लीजिएगा, इसका ऑप्शन होगा प्रीवियस परफॉर्मेंस, यानी सी ऑप्शन। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी टोटल मैचेस विल बी प्लेड इन अ नॉक आउट फिक्सचर्स ऑफ 19 टीम्स, कितनी टीम्स की बात कर रहा है, हाउ मेनी टोटल मैचेस विल बी प्लेड इन नॉक आउट फिक्सचर्स ऑफ 90 टीम्स। अगर टीम्स हमारी 19 है तो इसमें से हम एक कम कर दीजिए, तो यानी कितना आ जाएगा हमारा, इसका ऑप्शन जो हो जाएगा 18 हो जाएगा, सी ऑप्शन हो जाएगा। नॉक आउट टूर्नामेंट इज आल्सो नोन एज, तो जो हमारा जो नॉक आउट टूर्नामेंट इज आल्सो नोन एज किसके नेम से जाना जाता है, इसको जाना जाता है एलिमिनेशन टूर्नामेंट के नाम से। इसका जो अनदर नेम जो है एलिमिनेशन टूर्नामेंट, यानी जो सी ऑप्शन जो है इसका करेक्ट होगा, नॉक आउट टूर्नामेंट। एंड 11 क्वेश्चंस, विच ऑफ द फॉलोइंग प्राणायाम इज हेल्पफुल टू रिड्यूस ओबेसिटी, ओबेसिटी को कौन कंट्रोल करता है, कौन सा प्राणायाम है, प्राणायाम मीन्स जो हम लोग कैसे कौन कौन से थे, कपालभाति प्राणायाम, शीतली प्राणायाम, अनुलोम विलोम प्राणायाम एंड सूर्य भेदन प्राणायाम। तो जो ओबेसिटी, यानी ओबेसिटी का मतलब होता है मोटापे, मोटापे को जो कम करेगा, तो स्टूडेंट्स जो मोटापे को कम करता है उसे प्राणायाम का नाम है सूर्य भेदन प्राणायाम। यानी जो सूर्य भेदन प्राणायाम जो है ये आपका मोटापे को कम करता है। बॉडी मास इंडेक्स, जो बॉडी मास इंडेक्स क्या होता है, ये बतलाता है कि बॉडी हेल्दी है या नहीं है, यानी बीएमआई हमें क्या बताता है कि हमारी बॉडी हेल्दी है कि नहीं है। तो इसके लिए कितना ये होना चाहिए, तो स्टूडेंट्स जो इसकी जो सही जो बताया गया है, एक्यूरेट बताया गया है 18.5 से 24.9 तक होना चाहिए। अगर इससे कम है, 18.5 से कम है, तो वो आदमी बहुत ही पतला होता है, अंडरवेट होता है। और जब हमारा 18.5 से 24.9 तक है, ये नॉर्मल रेंज है। और अगर इससे ज़्यादा जैसे हो गया 30, जैसे 30 से ऊपर चल गया है बीएमआई, तो जैसे ही बीएमआई हमारी 30 से ऊपर चला गया तो स्टूडेंट्स क्या हो जाएगा, जो पर्सन होगा वो मोटापे की ओर बढ़ जाएगा। इसलिए जो इसका जो एक्यूरेट जो है 18.5 पॉइंट यानी 24.9 होना चाहिए एक्यूरेटेड। एंड नेक्स्ट गोमुखमा, तो स्टूडेंट्स ये जो आसन जितने भी ये दे रखे हैं ये हमें किस में फायदा देगा, गोमुख आसन एंड चक्रासन एंड मत्र आसन, जो हमें इसमें हेल्प मिलेगी, इसमें ये आस्थमा में हमें हेल्प मिलेगी, यानी डी ऑप्शन इज करेक्ट। एंड नेक्स्ट अ डिजीज एसोसिएटेड विद, जो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट क्या होता है, यानी जो सांस को प्रभावित करता है, इफेक्टिव करता है, तो स्टूडेंट्स वो क्या होता है आपका आस्थमा होता है, जैसे सांस फूलने लगता है, सांस लेने में दिक्कत होती है। विच ऑफ द फॉलोइंग आसन इज नॉट यूज टू क्योर ओबेसिटी, यानी जो आपका आसन जो है जो क्योर ओबेसिटी के लिए यूज नहीं किया जाता, तो कौन सा आसन है इसमें, देखिए इसमें जो है पश्चिमोत्तानासन, ये भी काम करेगा, हलासन में भी होगा, और पवन मुक्त आसन में, यानी जो शव आसन है वो ओबेसिटी यानी मोटापे को कम नहीं करेगा। शव आसन में क्या किया जाता है, आदमी आराम से लेट जाता है और एक शव की तरह लेट जाता है। नेक्स्ट पॉइंट्स, व्रजासन शुड नॉट बी परफॉर्म्ड इफ एन इंडिविजुअल इज सफरिंग फ्रॉम, यानी क्रोनिक नी पेन, आस्थमा, पेप्टिक अल्कर एंड हर्निया। तो ये किसमें नहीं करना चाहिए हमें, जब हमें किससे सफरिंग हो, तो स्टूडेंट्स इसका ऑप्शन जो है, तो हमें जब हमारी क्रोनिक नी पेन यानी हमें जैसे घुटनों में जैसे दर्द होती है ना, घुटनों में जैसे दर्द होती है, तो तब इस कंडीशंस में हमें नहीं करना चाहिए, और कंडीशंस में आप कभी भी कर सकते हैं। सूर्य भेदी प्राणायाम इज परफॉर्म टू कंट्रोल, जो सूर्य भेदी प्राणायाम जो किसको कंट्रोल करता है स्टूडेंट्स, ये याद रखिए, अभी हमने आपको पढ़ाया भी था, ओबेसिटी यानी मोटापे को कम करने के लिए जो प्राणायाम किया जाता है स्टूडेंट्स, वो सूर्य भेदी प्राणायाम है। इन अर्ध चक्रासन विच इज द करेक्ट पोज, यानी अर्ध चक्रासन का कौन सा सही पोज होगा, फॉरवर्ड बेंड इन स्टैंडिंग पोजीशन,
हेड रेस्ट इन लाइंग पोजिशंस, बैक बैंड इन स्टैंडिंग पोजिशंस, लेग रेस्ट इन सिटिंग पोजिशंस। तो स्टूडेंट्स ये इसका जो होगा सी ऑप्शन होगा, बैक बैंड इन स्टैंडिंग पोजिशन, यानी स्टैंडिंग पोजिशंस में अगर हम खड़े हैं तो उसको आधा हम लोग घूम जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग आसन इज परफॉर्म्ड इन अ सिटिंग पोजीशन, यानी कौन सा सिटिंग पोजीशंस में किया जा सकता है? गरुडासन, भुजंगासन, मत्स्येंद्रासन, मंडूकासन, मंडूकासन। तो स्टूडेंट्स ये जो हम लोग सिटिंग पोजीशंस में करते हैं तो ये आसन होता है आपका मंडूकासन, यानी मंडूकासन जैसे बैठ के आप अपने मुट्ठियों से पेट को अंदर को दबाया जाता है, तो ये मंडूकासन होता है, ठीक है। एंड नेक्स्ट अब बात करते हैं एज पर प्रिस्क्राइब सिलेबस सूर्यभेदन प्राणायाम इज रिकमेंडेड फॉर, यानी सूर्यभेदन प्राणायाम किसके लिए रिकमेंडेड किया जाता है? ये देखिए ये बहुत बार इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत साल ये आया हुआ है। तो इसका ऑप्शन जो होगा स्टूडेंट्स जो होगा इसका ओबेसिटी, यानी बी ऑप्शन इज द करेक्ट, ठीक है। अब नेक्स्ट बात करते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग आर वाटर सोल्यूबल विटामिन, यानी वाटर सोल्यूबल विटामिन कौन सा होता है? तो स्टूडेंट्स इसका ऑप्शन है 21 का बी एंड सी, यानी बी एंड सी जो विटामिन जो होता है वो वाटर सोल्यूबल विटामिन होता है। अब नेक्स्ट बात करते हैं बॉडी मास इंडेक्स इज वन ऑफ द कॉमन वे ऑफ असेसिंग हेल्दी बॉडी वेट, विच ऑफ द फॉलोइंग BMI रेंज इज कंसिडर्ड बाई फॉर हेल्दी वेट, यानी हेल्दी वेट के लिए अभी आप लोगों ने क्वेश्चन पढ़ा था, तो इसका ये हो जाएगा आपका 18.5 से 24.9, यानी बॉडी मास इंडेक्स जो होता है जिसे BMG कहते हैं, BMI। तो इसमें यह है कि आपका जो बॉडी का जो वेट जो है 18.5 से 24.9 तक है तो ये नॉर्मल है, इससे ज़्यादा हो जाए तो ये मोटापे की कंडीशन हो जाएगी, इससे कम हो जाए तो आदमी पतला होता है। नेक्स्ट 23 फैट्स एंड ऑयल सम अंडर, क्या होता है? बॉडी बिल्डिंग फूड्स, एनर्जी गिविंग फूड्स, प्रोटेक्टिव फूड्स एंड रूटीन फूड्स, यानी फैट्स एंड ऑयल्स कम। तो ये किसके अंडर आते हैं? ये फूड्स जो आते हैं एनर्जी गिविंग फूड्स में आते हैं, यानी बी ऑप्शन, एट्स एंड फैट्स एंड ऑयल्स कम, यानी एनर्जी गिविंग फूड्स आएंगे, ठीक है। रोल ऑफ वाटर इन ह्यूमन बॉडी इज टू रेगुलेट बॉडी टेम्परेचर, प्रोटेक्ट फ्रॉम डिसीज, गिव एनर्जी, रिपेयर सेल, यानी जो पानी का क्या रोल है ह्यूमन बॉडी में? तो स्टूडेंट्स इसका जो ह्यूमन बॉडी के लिए जो मेन रोल है ये करता है, ये बॉडी का हमारा टेम्परेचर रेगुलेट करता है, यानी ए ऑप्शन। द मेन सोर्स ऑफ प्रोटीन आर, जो मेन सोर्स है प्रोटीन किस में होता है? तो स्टूडेंट्स ये जो होता है प्रोटीन जो होगा सबसे ज़्यादा फिश, मीट एंड एग्स में होता है, ठीक है। द विटामिन सोल्यूबल इन वाटर आर, अभी आपने पढ़ा था, तो ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है, तो ये भी हर साल आया हुआ क्वेश्चन है। तो विटामिन सी एंड बी, ठीक है। तो ये सी एंड बी याद रख लीजिए, बी सी याद रख लीजिएगा, जो सोल्यूबल इन वाटर यानी जो घुलनशील होता है पानी में, ठीक है। द साइंटिफिक नेम ऑफ विटामिन सी इज, तो विटामिन सी इसका पूछा गया, तो इसका जो विटामिन सी का जो नेम है अस्कॉर्बिक एसिड, ठीक है। एंड विच न्यूट्रिएंट इज द चीफ फ्यूल फॉर मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शंस, कौन सा न्यूट्रिएंट है जो चीफ फ्यूल फॉर मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शंस के लिए? तो स्टूडेंट्स इसका जो ऑप्शन जो होगा आपका जो होगा कार्बोहाइड्रेट, यानी न्यूट्रिएंट इन द चीफ फ्यूल फॉर मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन, यानी जो हमारा जो मस्कुलर को बनाता है तो वो कार्बोहाइड्रेट करता है, ठीक है। और नेक्स्ट पॉइंट्स विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मैक्रो मिनरल, आयोडीन, कॉपर, आयरन, सोडियम। तो स्टूडेंट्स इसका जो ऑप्शन होगा 29 का तो ओनली डी, यानी ए, यानी जो सोडियम जो है ये मैक्रो मिनरल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, केमिकल सब्सटेंसेस विच आर प्रेजेंट इन फूड आर कॉल्ड, यानी केमिकल सब्सटेंसेस विच आर प्रेजेंट इन फूड आर कॉल्ड, तो ये क्या होता है स्टूडेंट्स? इसे हम लोग कहते हैं न्यूट्रिएंट्स कहते हैं, यानी बी ऑप्शन होगा न्यूट्रिएंट्स, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटरनेशनल पैरालंपिक कमेटी वाज फॉर्म्ड इन, जो पैरालंपिक कमेटी जो फॉर्म की गई है, तो स्टूडेंट्स इसका 31 का जो ऑप्शन जो है ये आएगा आपका 1989, इसको रख लीजिएगा, ठीक है, 1989 पैरालंपिक कमेटी। नेक्स्ट पॉइंट्स की ये जो डॉक्टर लुडविग गुटमैन इज रिलेटेड टू,
तो स्टूडेंट्स ये पैरालंपिक गेम से रिलेटेड है, यानी लुडविग गुडमैन जो रिलेटेड है ये पैरालंपिक गेम में है। तो इन्होंने सबसे पहले कहाँ पे इसका स्टार्टिंग की थी, 1948 में, यानी 1948 में जो रोमन में इन्होंने इस गेम को चालू किन के लिए किया था, जो पैरालंपिक उनको कहते हैं, जैसे कि जो विकलांग होते हैं, जिनके किन्हीं को हाथ पैरों में दिक्कत होती है, या किसी का हाथ है किसी का पैर एक गैप है, तो इस टाइप से पैरालंपिक गेम्स उनके लिए गया था। तो अब नेक्स्ट बात करते हैं, ये जो पॉइंट्स नेक्स्ट, द फाउंडर ऑफ स्पेशल ओलंपिक इज यूनिस कैनेडी श्राइवर के नेम से इन्होंने स्पेशल ओलंपिक के ये रहे हैं। फिर नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 34, अकॉर्डिंग टू WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन रिकमेंडेशन चिल्ड्रन ऑफ शुड बी एंगेज इन फिजिकल एक्टिविटी फॉर 180 minute and should have 10-13 hours of good quality sleep per day। तो यानी ये किन के लिए है, यानी जो आपका 10 to 13 आवर्स ऑफ गुड क्वालिटी स्लीप पर डे, तो ये 3 to 4 ईयर के लिए, आपके लिए नहीं है। आप 10 से 13 घंटे में सोइए, क्योंकि आपको एग्जाम भी देने हैं, आप एग्जाम की तैयारी कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट वाइल डीलिंग विद CWSN। तो यानी ये CWSN कौन सा इंपॉर्टेंट है, तो इसके लिए स्टूडेंट्स जो क्वेश्चन पॉइंट्स है इसमें पैशंस, यानी पैशंस जो है इसके लिए इंपॉर्टेंस है, यानी 35 का ये होगा ऑप्शन। नेक्स्ट पॉइंट्स, द वेक्टर इक्वेशंस ऑफ XY प्लान इज, यानी जो वेक्टर इक्वेशंस ऑफ XY प्लान इज क्या है, तो इसका ऑप्शन जो होगा 36 का, तो ये इसका बी होगा, R पॉइंट K इक्वल टू 0, ठीक है। तो नेक्स्ट पॉइंट्स, विच इज द मेन गवर्निंग बॉडी रिस्पॉन्सिबल फॉर द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डिफलैम्पिक, यानी क्या है इसमें, इंटरनेशनल कमेटी ऑफ स्पोर्ट फॉर द डीफ, यानी ए ऑप्शन इसका करेक्ट है। नेक्स्ट पॉइंट, विच ऑफ द फॉलोइंग डिफॉर्मिटी इज नॉट रिलेटेड टू लोअर एक्सट्रीमिटीज, तो क्या है इसका लोअर एक्सट्रीमिटीज से रिलेटेड जो नहीं है, तो स्कोलियोसिस, यानी ये आपका बी ऑप्शन। स्कोलियोसिस क्या होता है, जिसकी रीढ़ की हड्डी सीध में टेढ़ी हो, उसे स्कोलियोसिस कहते हैं। तो ये कौन सा एक्सट्रीमिटीज से रिलेटेड क्या है, तो ये स्कोलियोसिस होगा, ठीक है। ये बोल एक्स हुआ, फ्लैट फुट हुआ, नोक नहीं हुआ, ये इससे रिलेटेड है, ठीक है। चिल्ड्रन एज 3-4 ईयर्स शुड एंगेज इन फिजिकल एक्टिविटीज फॉर, कितने समय के लिए इनको फिजिकल एक्टिविटीज में एंगेज होना चाहिए, तो इसके लिए ऑप्शन जो होगा 39 का, तो स्टूडेंट्स 180 मिनट्स, यानी 3 आवर्स के लिए, ठीक है। स्टूडेंट्स अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें क्या कह रहा है कि जो मेनार्की इज डिफाइंड एज द बिगिनिंग ऑफ प्रेगनेंसी, टाइम ऑफ प्रेगनेंसी, बिगिनिंग ऑफ मेंस्ट्रुअल पीरियड इन वुमेन, यानी इसका सी ऑप्शन होगा, ठीक है। तो इसका मेनार्की इज डिफाइंड एज बिगिनिंग ऑफ मेंस्ट्रुअल पीरियड इन वुमेन। फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 41 देखिए, 41 में क्या है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीमेल एथलेट ट्रेन, तो यानी इसका जो ऑप्शन होगा स्टूडेंट्स ओबेसिटी, यानी ओबेसिटी जो होगा इसका ऑप्शन करेक्ट होगा, तो बी ऑप्शन इज द करेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं परफॉर्म चक्रासन फॉर, यानी जो चक्रासन जो परफॉर्म किया जाता है, तो स्टूडेंट्स जो हमारे जो सोल्जर होते हैं ना, तो इसको राउंडिंग में लाया जाता है, यानी ए ऑप्शन इज राउंड सोल्जर्स, ओके। 43, विच ऑफ दीज आर रेमेडियल एक्सरसाइज फॉर फ्लैट फुट, यानी फ्लैट फुट वो होता है जैसे कि पैर किसी में कोई गड्ढा टाइप का ना बना हो, तो उसे तो फ्लैट होता है, सीधा होता है। तो इसमें किसके लिए आपका जो होगा क्या करना होगा हमें, तो स्टूडेंट्स इसके लिए ऑप्शन जो होगा क्लाइंबिंग स्टेयर्स, राइजिंग ऑन टॉयज, साइकिलिंग, यानी ऑल ऑफ दीज, यानी कौन सी एक्सरसाइज होगी इसके लिए, तो ऑल ऑफ दीज है, ठीक है। इफ द मेंस्ट्रुएशन साइकिल डज नॉट बिगिन एट प्यूबर्टी द कंडीशन इज कॉल्ड, यानी प्राइमरी एमेनेरिया जो होगा वो इसका ऑप्शन सी होगा, ठीक है। एंड नेक्स्ट पॉइंट स्टूडेंट्स अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच टाइप ऑफ एनोरेक्सिया डज एन इंडिविजुअल लूज वेट बाय टेकिंग लैक्सेटिव्स और ड्यूरेटिक्स, यानी इसमें क्या करता है कि आदमी वहम में आ जाता है कि हम मतलब कि बहुत ज़्यादा मोटे हो रहे हैं, वो खाना पीना अपना डिसऑर्डर करता है, खाना पीना वो कम कर देता है कि हम मोटे ना हो जाए, तो एनोरेक्सिया नर्वसा, यानी इसका ये ऑप्शन होगा ये स्टूडेंट्स, ये बी ऑप्शन इज द करेक्ट होगा, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट्स, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द
करेक्टिव मेजर फॉर राउंड सोल्जर, यानी जो राउंड सोल्जर्स जो करना होगा, तो हमारा ये कौन सा ऑप्शन इसका करेक्ट होगा? तो इसमें देखिए, जल्दी जल्दी बताइए कौन सा होगा। धनुरासन, वज्रासन, हैंगिंग ऑन हॉरिजॉन्टल वॉल्स, चक्रासन। बी होगा करेक्टिव मेजर्स, यानी वज्रासन। चक्रासन के लिए भी होगा, धनुरासन के लिए भी हमें पोज करना होगा, ठीक है। तो राउंड सोल्जर्स यानी वज्रासन में हमें नहीं करना होता। नेक्स्ट पॉइंट्स क्या करते हैं? रॉक पॉट 1 माइल टेस्ट इज कंडक्टेड टू मेजर। तो स्टूडेंट्स इसका जो होगा, जो ऑप्शन होगा 48, तो 48 का जो कार्डियो वेस्कुलर फिटनेस, यानी जो रॉक पॉट 1 माइल टेस्ट जो किया जाता है, यानी जो हार्ट से रिलेटेड जो होती है, इसकी फिटनेस को चेक करने के लिए किया जाता है, ठीक है। एंड नेक्स्ट बात करते हैं, इन विच टेस्ट को इज रिकॉर्डेड टू द नियरेस्ट सेंटीमीटर्स बिटवीन द इनिशियल एंड फाइनल स्कोर। तो इसके लिए ऑप्शन होगा स्टूडेंट्स 49 का, ये सी होगा, सिट एंड रीच टेस्ट, यानी जो कौन सा टेस्ट होगा, ये सिट एंड रीच टेस्ट होगा। ये सारे रिपीटेड क्वेश्चन स्टूडेंट्स, सबको जरूर देख लीजिएगा, एक बार तैयार कर लीजिएगा। तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिएगा। नेक्स्ट पॉइंट, बैक स्क्रैच टेस्ट इज यूज टू मेजर। तो इसमें क्या है? वो होल बॉडी मूवमेंट, ओवरऑल स्पीड, अपर बॉडी फ्लेक्सिबिलिटी, लोअर बॉडी पावर। तो स्टूडेंट्स 50 का जो ऑप्शन होगा, ये इससे सी ऑप्शन होगा, अपर बॉडी फ्लेक्सिबिलिटी होगी। नेक्स्ट पॉइंट, इन पार्शियल कर्ल अप टेस्ट द डिफरेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस इज। तो यानी ये इनके जो इसके बीच में कितने टू पैरेलल लाइंस के होती है, डिफरेंस कितना होता है? तो स्टूडेंट्स इसका जो ऑप्शन होगा वो 6 इंचेस होगा, यानी डी ऑप्शन इज द करेक्ट। अब नेक्स्ट बात करते हैं, इन आर्म कर्ल टेस्ट वेट ऑफ द डंबल फॉर वुमेन इज। तो कितना होता है? तो ये डंबल फॉर वुमेन इज, यानी इसका ऑप्शन होगा बी, 2.3 kg होगा, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं 53, सिट एंड रीच टेस्ट इज कंडक्टेड टू एसएस, यानी इसका क्या होगा? स्पीड, फ्लेक्सिबिलिटी, पावर्स, स्ट्रेंथ। तो यानी इसका जो ऑप्शन होगा सी फ्लेक्सिबिलिटी होगा, ठीक है। सी ऑप्शन फ्लेक्सिबिलिटी इज करेक्ट। 54 क्वेश्चंस, द करेक्ट फॉर्मूला फॉर कॉम्पिटिशन्स ऑफ फिटनेस इंडेक्सेस, यानी कॉम्पिटिशन फिटनेस के लिए जो हमारा जो फॉर्मूला है फिटनेस के लिए, तो वो कौन सा है? तो स्टूडेंट्स इसका ऑप्शन होगा डी ऑप्शन होगा। क्या होगा? ड्यूरेशन ऑफ एक्सरसाइज इन सेकेंड, जितनी ड्यूरेशन है एक्सरसाइज के टाइम सेकेंड, इंटू 100 अपॉन 5.5 इंटू पल्स काउंट ऑफ 1 to 1.5 मिनट्स आफ्टर एक्सरसाइज, ठीक है। तो ये डी ऑप्शन इज द करेक्ट। नेक्स्ट ऑप्शन से स्टूडेंट्स इसका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द शॉर्ट टर्म इफेक्ट ऑफ एक्सरसाइज ऑन कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम। तो ये कौन सा होगा? तो ये किसके लिए होगा? शॉर्ट टर्म इफेक्ट है एक्सरसाइज ऑन कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम के लिए। तो स्टूडेंट्स ये होगा आपका ए ऑप्शन, इंक्रीज इन हार्ट रेट, ठीक है, इंक्रीज इन हार्ट रेट है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, सर्किट ट्रेनिंग इज एन इफेक्टिव मेथड ऑफ डेवलपिंग, यानी सर्किट ट्रेनिंग जो होती है ये किसके लिए होगी? इफेक्टिव मेथड ऑफ डेवलपिंग। तो इसके लिए ऑप्शन जो होगा स्टूडेंट्स, ये आपका स्ट्रेंथ, एंड्योरेंस एंड फ्लेक्सिबिलिटी, एगिलिटी, स्पीड, ऑल ऑफ दिस, यानी ऑल ऑफ दिस होगा, ठीक है। नेक्स्ट 57, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर डज नॉट डिटरमाइन फ्लेक्सिबिलिटी? एफिशिएंसी ऑफ लंग्स, एंड नेक्स्ट ज्वाइंट स्ट्रक्चर, एज एंड जेंडर, एंड नेक्स्ट प्रीवियस इंजरी। तो इसका ऑप्शन जो होगा स्टूडेंट्स, जो बेस्ट ऑप्शन है इसका बताइए आप 57 का। तो 57 का जो होगा आपका एफिशिएंसी ऑफ लंग्स, ठीक है, डिटरमाइन फ्लेक्सिबिलिटी, यानी जो फैक्टर्स जो है डज नॉट वर्ड दे रखा है, तो ये इसका ऑप्शन होगा एफिशिएंसी ऑफ लंग्स होगा, ठीक है। और ज्वाइंट स्ट्रक्चर, एज एंड जेंडर, प्रीवियस इंजरी, तो इसके इफेक्टिव, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट 58, इन विच ऑफ द फॉलोइंग फिटनेस component and athlete gives better performance if she has more slow twist fiber in comparison to fast twist fibers, ओके। तो इसका ऑप्शन जो होगा 58 का, तो इसका जो ऑप्शन होगा एंड्योरेंस, ओके, सी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट ऑप्शन स्टूडेंट्स, स्प्रेन इज रिलेटेड टू, स्प्रेन किससे रिलेटेड है? तो ये लिगामेंट से रिलेटेड है, ठीक है, लिगामेंट से रिलेटेड है, ठीक है, स्प्रेन इज रिलेटेड टू। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ शॉर्ट टर्म इफेक्ट ऑफ एक्सरसाइज ऑन द मस्कुलर सिस्टम?
विच ऑफ द फॉलोइंग इज द शॉर्ट टर्म इफेक्ट ऑफ एक्सरसाइज ऑन द मस्कुलर सिस्टम। तो स्टूडेंट्स 60 का ऑप्शन क्या होगा, तो ये क्या करता है हमारा, इंक्रीज इन मस्कल टेम्परेचर, ठीक है, तो जिससे हमारा क्या है, मस्कल टेम्परेचर जो होता है इंक्रीज होता है। नेक्स्ट पॉइंट 61, द अमाउंट ऑफ ब्लड पंप बाय द हार्ट इन 1 मिनट इज कॉल्ड। तो जो इसका 1 मिनट्स में जो ब्लड पंप करता है हार्ट, तो इससे क्या कहा जाता है, तो 61 का ऑप्शन होगा, ये होगा आपका कार्डियक आउटपुट। ओके, कार्डियक आउटपुट के नेम से जाना जाता है, ठीक है। एंड नेक्स्ट पॉइंट 62, व्हाट टाइप ऑफ lever has the load resistance between the fulcrum and the force। तो इसमें स्टूडेंट्स जो है 62 का इसमें जो होगा ऑप्शन सेकंड क्लास लेवर। ओके, सेकंड क्लास लेवर। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द फैक्टर विच डिक्रीज इक्विलिब्रियम, यानी कौन सा ऐसा फैक्टर है जो इक्विलिब्रियम को डिक्रीज करता है। तो इसके जो ऑप्शंस है 63 का, तो हायर सेंटर ऑफ ग्रेविटी यानी बी ऑप्शन, ये हमारे जो इक्विलिब्रियम को डिक्रीज करता है, इफेक्टिव करता है। नेक्स्ट पॉइंट, सेंटर ऑफ ग्रेविटी इज द एवरेज लोकेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। तो इसका ऑप्शन होगा 64 का वेट होगा, ठीक है। जो मेन ऑप्शन है उन्हीं को मैं पढ़ ले रहा हूँ, ठीक है, आपको बता दे रहा हूँ। तो सारे ही प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं, ठीक है, कुछ पिछले सालों के आए हुए क्वेश्चन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने सेलेक्ट किए। तो नेक्स्ट बात करता है, फ्रैक्शंस कैन बी इंक्रीज बाय यूजिंग। तो फ्रैक्शंस का क्या होगा, तो फ्रैक्शंस के लिए आपका है ऑप्शंस का मैग्नीशियम पाउडर। फ्रैक्शंस कैन बी इंक्रीज बाय यूजिंग, किसके द्वारा हम फ्रैक्शंस को इंक्रीज कर सकते हैं, मैग्नीशियम पाउडर के द्वारा, ठीक है। द फोर्स ऑफ फ्रैक्शंस डिपेंड्स अपॉन नेचर ऑफ सरफेस ऑफ कॉन्टैक्ट, बोथ नेचर ऑफ सरफेस ऑफ contact and material of object in contact, weight of object, material of objects in contact। तो स्टूडेंट्स इसका जो ऑप्शन है 6 का बी, बोथ नेचर ऑफ सरफेस ऑफ कॉन्टैक्ट एंड मटेरियल ऑफ ऑब्जेक्ट इन कॉन्टैक्ट। ओके, बी ऑप्शन, फ्रैक्शन डिपेंड ऑन। नेक्स्ट बात करें, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट जंग्स क्लासिफिकेशन ऑफ पर्सनालिटी, यानी पर्सनालिटी का इसमें से कौन सा एक क्लासिफिकेशन नहीं है। तो स्टूडेंट्स इसका जो ऑप्शन जो है ये होगा एंडोमॉर्फ, एंडोमॉर्फ नहीं है। एक्सट्रोवर्ट भी होता है, एम्बीवर्ट भी होता है, इंट्रोवर्ट भी होता है, ठीक है। जो इसका ऑप्शन जो है एंडोमॉर्फ नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट, ए पर्सन हु इज अ बोल्ड एंड आउटगोइंग इज एन। तो यानी एक पर्सन जो है बहुत ज्यादा यानी अपने व्यूज को एक्सप्रेस कर लेता है, तो इसको क्या कहते हैं हम लोग, एक्सट्रोवर्ट कहते हैं, ठीक है, बी ऑप्शन, ठीक है। जो बहुत बोले अपने एक्सप्रेस खुल के बात कर लेता है, तो जो शर्मीले भाव का होता है उसे इंट्रोवर्ट कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट बात करते हैं, साइकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ। साइकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ किसका है, तो स्टूडेंट जो साइकोलॉजी स्टडी की जाती है बिहेवियर की जाती है, ठीक है, ए ऑप्शन। नेक्स्ट पॉइंट्स, ए गर्ल इज पार्टिसिपेटिंग इन स्पोर्ट फॉर 2 years, आइडेंटिफाई द साइकोलॉजिकल बेनिफिट्स फॉर हर फ्रॉम द फॉलोइंग। क्या होगा उसका साइकोलॉजिकल बेनिफिट्स क्या होगा, तो स्टूडेंट्स इसका जो ऑप्शन जो होगा इसमें हेल्प टू इम्प्रूव सेल्फ स्टीम, यानी इसका ऑप्शन जो होगा वो ए होगा, ठीक है। तो ए ऑप्शन हो गए, हेल्प्स टू इम्प्रूव सेल्फ स्टीम। तो नेक्स्ट पॉइंट बात करते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ट्रेट ऑफ बिग 5 थ्योरी। तो इसमें कौन सा है जो बिग 5 थ्योरी के बीच में नहीं है, तो 71 में। तो इसका आंसर होगा स्टूडेंट्स सब मिसविनेस, ठीक है, ठीक है, सब मिसविनेस जो है इसका ऑप्शन होगा, बाकी सारे हैं इनके 5 स्टोरीज के बीच में, ठीक है, 5 थ्योरीज के बीच में। नेक्स्ट बात करते हैं, द स्वदेशी वर्ड स्पीड प्ले इज आल्सो नोन एज। तो स्वदेशी वर्ड स्पीड प्ले इज आल्सो नोन एज, तो कौन सा इसका, तो स्टूडेंट्स इसका जो ऑप्शन है फार्टलेक ट्रेनिंग, यानी फार्टलेक ट्रेनिंग के नेम से इसको जानते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट 70, द ड्यूरेशन ऑफ माइक्रोसाइकिल इज। तो जो माइक्रोसाइकिल जो होता है, जो सबसे कम पीरियड होता है जो वो कौन सा होता है, 3 to 10 days, यानी 3 to 10 days, 3 to 10 ईयर मत कर दीजिएगा, 3 to 10 days है। 74 क्वेश्चन, इन विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स और टू डेवलप फ्लेक्सिबिलिटी एंड इंडिविजुअल परफॉर्म्स द मूवमेंट विद स्विंग एंड राइथम। तो यानी इसका जो पॉइंट्स है, जो इसका जो होगा आपका बैलिस्टिक मेथड, कौन सा मेथड, बैलिस्टिक मेथड होगा, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट 70.5, फार्टलेक ट्रेनिंग इज यूज्ड टू डेवलप, किसके लिए होगा,
फार्टलेक ट्रेनिंग किसके लिए यूज की जाएगी? ये यूज की जाएगी एंड्योरेंस के लिए की जाएगी। तो स्टूडेंट्स ये थे क्वेश्चंस मेरे आपको बताए हुए फिजिकल एजुकेशन के 71 to 75, और जो कि सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन है। तो इसके बाद में मैं आपको सीरीज दूंगा अकाउंटेंसी और बिजनेस और इकोनॉमिक्स की, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट सीरीज मैं आपके लिए दे रहा हूँ यहाँ पे। और अकाउंट्स की मेरी ऑलरेडी इसमें वीडियो पड़ी हुई है इंपॉर्टेंट से, तो उनको जरूर आप लोग देख लीजिए एग्जाम से पहले। तो आज इतना ही, तो बने रहिए साथ में। अगर कोई और भी कोई दिक्कत हो फिजिकल एजुकेशन में बताएं कमेंट बॉक्स में, तो मैं उससे रिलेटेड आपको वीडियो जरूर बना के दूंगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।